को नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भाई साहब खड़े हुए हैं, ये भी करोड़ों का बिजनेस करते थे, मगर जब इनमें बात आई करुणा की, मैत्री की, भाईचारे की, भगवान रूप से बाबा साहब के जरिए अपने आप को ऋणी मानने लगे, तो कितने साधारण से हैं। तो ये होता है हमारा व्यक्तित्व, हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज भाई का वो रुपया नहीं है, वो पैसा नहीं है, अभी इनको पैसे की दिक्कत भी रहती है, क्योंकि जो चैनल चलाते हैं उससे इतना नहीं होता। देखिए, जिस तरह से वकील साहब ने एक एग्जाम्पल दिया अपने कोर्ट का, वो सबके साथ मैं भी जानता हूँ, कई बार स्टूडियो, तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि करुणा भाव पूरी तरीके से नहीं है। अब करुणा भाव का मतलब ये भी नहीं है कि आपको सामने वाला थप्पड़ मारे और आप थप्पड़ को सहन करते हैं। तो इसमें कहीं से कोई मुझे ऐसी बात नहीं लगती है कि बौद्ध धर्म का मतलब ये है कि करुणा भाव इतने चले जाए कि हमको सामने वाला कहे जवाब सुने ढेर हो, उनको मालूम है तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे। तो वो भी करुणा है कि आपने बड़े शालीनता से उसको जवाब दिया, मेरे जैसा होता तो उसको का लाभ दूसरों से बढ़ेगा। वो इसमें कोई करुणा को करुणा को नहीं कहीं मैं उसी भाषा में बात करता हूँ, उसी भाषा में काम भी करता हूँ। सर जी, आपका माइक बंद हो गया सर, बंद किया है क्या माइक? सर चाय लीजिए। हेलो, तो एक तो वैसे तो आपके समर्थन के काफी साथी जानते होंगे, आपके दो प्रोग्राम कवर कर चुका है। नहीं, आपके साथ तकलीफ समर्थन के आपके दो प्रोग्राम में कर चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के वाला और वाला, हो सकता है कुछ प्रोग्राम के हो, लेकिन क्या कि सभी सेक्टर की अपनी सीमाएं होती है, वहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। तो ये तो एक कॉर्नर मीटिंग है, छोटी मीटिंग है, तो यहाँ बात करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिला है। तो सीधे सीधे थोड़ा सा अपनी जर्नी जरूर थोड़ा सा शॉर्ट में आपके साथ करना चाह रहा हूँ। 7 साल की उम्र में पहले दिन जिस दिन एडमिशन हुआ, ठाकुर बाबू गाँव है और सुधीर साहब के रिसीव से कर दिया डिस्ट्रिक्ट में ही बिलासपुर एक कस्बा है और वहीं मेरा एक गाँव है गढ़ाना। तो ठाकुर बाबू का ठाकुर वर्ष से हमेशा जो हमारी बहुजन की लड़ाई है, मैं बहुजन शब्द को ज्यादा ये मानता हूँ, जैसे कुछ को बना है वो हमेशा चलती रहती है और मार काटता हत्याओं तक चलती है। अभी लगभग 2 साल पहले ठाकुर की हत्या हुई। अब ये बात बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले उन्होंने हमारे एक शेड्यूल कास्ट, हमारे बहुजन समाज जाकर जाती, तो उस टाइम तो लोग दूसरी तरफ जा नहीं होते, अब तो काफी जा रहे हैं, उन्होंने हत्या किया। तो ये मेरा जो काम हो बड़ा इस मामले में बहुजन मूवमेंट के मामले में एक ऐतिहासिक हिस्सा है। और उमेश सिंह गौतम जी को शायद आप जानते हो, सत्ता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक बैंक से, वो मेरे गाँव से हैं, मेरे चाचा जी के लड़के हैं, भाई होते हैं। बट मेरा काम करने का तरीका समाज के लिए सबसे पहले तो दिक्कत थी कि जब पहले दिन एडमिशन हुआ तो ठाकुर मास्टर किस शब्दों से हमको पुरस्कार किया, स्वागत किया, अरे चमार चूड़े ढेरों तुमको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, न पढ़ने दूंगा। अब 7 साल की उम्र में ये सोचने को मंजूर इंसान ये जो आपके सामने खड़े मजबूर हुआ कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा और ये क्यों चाहता है कि मैं ना पढ़ूं। और वो वाकई में उसने कोशिश भी की इस तरह की, जिस तरह से पहले दिन ही हमें मुद्दा बना के पीछे से ही तलाक मारा 2-4 ठाकुरों के बच्चे फर्श पर बैठ रहे थे, ऐसे फर्श पर, और हमारे जो समाज के बच्चे थे उनको जो मिट्टी के सीधा जमीन पर ऐसे रखा। तो वहां से एक चीज पैदा हुई, 55-56 साल की एज हो गई। वो 47 साल में बीपी मौर्य की देखा सुना भी है, जोगिंदर कवाड़ी जैसे नेताओं को, साहब काशीराम जी के साथ में आपको हैरानी होगी, मेरे साथ तो शायद बड़े हैं मेरे से काफी उम्र में भी, तो हो सकता है वो नौकरी में रहे हो, आपसे उससे जुड़े हुए। मैं 16 साल की उम्र में काशीराम साहब को 1984 में ज्वाइन किया, 9th क्लास में। और अब तक की जितनी पढ़ाई है, जितना संघर्ष है और जो काम हासिल किया, उसमें न समाज का कोई कंट्रीब्यूशन है,
और एवं मेरे परिवार का भी। इसी दिल्ली के अंदर आपके भाई चौकीदार की नौकरी करके यही डिफेंस कॉलेज में चौकीदार की 9th क्लास में नौकरी करके पढ़ाई किया है और सिविल इंजीनियरिंग किया है पॉलिटेक्निक से दिल्ली से। और उसके बाद फिल्म लाइन के अंदर बर्तन मांजने तक का काम किया है मैंने। तो मैं फिल्म लाइन में काम, मेरी 2 लाइनें एक साथ चलती थी, एक तो एजुकेशन और मुझे पार्ट टाइम में कुछ काम हमेशा करना होता था पढ़ाई के लिए। तो मेरे को फिल्म लाइन में एक मौका मिला और 95 में आते आते अपनी कंपनी खड़ी की और 98 तक आते आते नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस आपके इस बहुजन समाज के छोटे भाई का नाम, जिस लाइन में हमारे लोग ढूंढने से नहीं। और आज भी कोशिश है कि मैं अपने समाज के उन युवा युवतियों को फ्री, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी सीखें, चाहे डायरेक्शन सीखें, चाहे एक्टिंग सीखें, चाहे मॉडलिंग सीखें, जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, चाहे रिपोर्टिंग सीखें, कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफी, बहुत सारे उसके अलग उसमें आर्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंकरिंग है, ये सारी चीज में आदमी अपना स्टूडियो खोल कर रहता है। मेरे समाज का कोई भी बच्चा वह कंपनी सीख सकता है और लगभग 4 करोड़ की कंपनी खड़ा करता है। अब सवाल दिमाग में घूमता था कि बाबा साहब कहते थे, बड़े पुराने हो गए डायलॉग से, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। तो एक चीज पैदा होती है जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, यार तुमने स्टूडियो भी बना लिया, कंपनी भी खड़ी कर ली, इंजीनियरिंग भी कर ली, तो समाज के लिए क्या किया? तो मैं भी तो वही धोखा दे रहा हूँ जो अब तक देते आए। वो बीपी मौर्य ने भी दिया, ऐसे बड़े नेताओं ने भी दिया, कहीं ना कहीं अपने आप को सेल आउट किया। पहले एक संकट खड़ा किया, अलग अलग नारे दिए, उस नारे से लोग जुटते चले, बाद में क्या किया, कांग्रेस चले गए, सबका ही याद देखा है, आज से नहीं देख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के फिर ये तय किया कि अब भाई मैं समाज के लिए काम कैसे करूं। पैसे पर को भी देख लिया, उसमें तो कितने सालों तक कितने लाखों रुपए खर्च किया पार्टी के लिए और रात दिन मेहनत की। वहां का रिजल्ट भी लास्ट में मेरे को मिला, थोड़ा कड़वा है, कोई समर्थक होंगे तो शायद बुरा लग जाएगा। अब एक चंद्रशेखर युवा है, वो कहता है ग्रेड टीचर मान लो, अरे भाई कौन से बाबा साहब के विचारों की बात कर रहे हो, कौन सी किताब में लिखा है? संविधान की फोटो उठाते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं, उसको सुना देते हैं और संविधान का उसको आर्टिकल पूछ लो तो कुछ पता नहीं। तो आपके भाई के बाबा साहब का जितना लिटरेचर है 21 के 21 वॉल्यूम हिंदी में, वो पढ़ने का काम किया। ललित सिंह यादव कैडर को पढ़ा और कैडर में जाता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा मेरी कोशिश होती है कि हम पहले के उन सवालों को उठाएं जो भगवान से पूछते हैं। तो भगवान से जो सवाल पूछते हैं तो महिलाओं के दिमाग में एकदम से आग लग जाती है, हम तो रोजाना पूजा करते हैं और ये क्या सवाल उठा रहा है, बहुत नया कहते हैं। तो मैंने काफी उसमें मुझे सफलता मिली है, वो पूजा पाठ को छोड़ दी। एक अच्छा काम है, जगह जगह जाता हूँ, गाँव तक भी कहीं भी जाना हो जाता हूँ और करता हूँ। तो फुल टाइम अभी तो अपना अब भाई समाज का काम करना तो कैसे पहुंचे, क्योंकि मेरा कोई संगठन नहीं और संगठनों से मैं जुड़ता भी नहीं, क्योंकि संगठन में जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको तय लग जाता है। उसी संगठन का आदमी अगर गलत काम कर रहा तो आप उसके खिलाफ बोल नहीं पाए। तो इसलिए संगठन का काम करना छोड़ ही दिया, इंडिविजुअल अपने हिसाब से कर रहा हूँ और स्पेशली इस काम को कर रहा हूँ वो बहुत सुनने लायक है, उस पर ध्यान देने। एक अगर आप मेरे चैनल नहीं देखते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, ट्विटर पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, ये आप देखने का काम जरूर करें। मैं नंबर आपको शेयर करूंगा। मैं जो काम एट्रोसिटी पे जितने भी संगठन है, आपने देखा हो थाने में जाते हैं 10, 20, 50, 100, 500, मैंने भी देखा, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर अच्छा है, चाहे वो चंद्रशेखर के हों, चाहे वो बैसपा के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के गाड़ी के हों, लेकिन कभी आपने देखा है उसका वीडियो यह है कि उसमें लोग कितने चले गए, कितने लोगों को उस एट्रोसिटी में जो हमारी बहन बेटी के साथ उसने बलात्कार किया, रेप किया, हत्या की जाति के नाम पर, उसमें वो संगठन के प्रदर्शन के बाद लोग कितने जेल गए, इसका वीडियो को नहीं आता है। सवाल संभव है, मैं खड़ा करता हूँ और इसलिए मैं संगठन से जुड़ रहा हूँ। मैं ऐसे केस को जब तक उसको फॉलो करता हूँ, जब तक उसमें जो कंक्रीट है, जिसने वो हत्या की है या हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया, अत्याचार किया, जब तक वो जेल नहीं पहुंचा। मैं लॉयर नहीं हूँ, वकील वाला केस तो नहीं लड़ता हूँ, लेकिन उसको जेल पहुंचाने का काम हर हालत में करता हूँ। और जब तक वहां के SSP, IPS अधिकारी, DM,
एसएचओ सीओ को लगातार फॉलो करता हूं सिर्फ संवैधानिक दायरे में। आज तक किसी एसएचओ से मिलने नहीं जाना पड़ा, किसी डीएम से मिलना नहीं जाना पड़ा, किसी आईएएस से मिलना नहीं पड़ा, किसी आईपीएस से मिलना नहीं पड़ा। तो मुझे समझ नहीं आता जो संगठन की भीड़ वहां थाने में प्रदर्शन करने जाती है उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो संविधान को पढ़ते हैं। संविधान का जो आर्टिकल आपको खुद को नहीं पता होगा, आप जाके थाने पे चिल्ला दे रहे हो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुछ होने वाला नहीं। 4 वकील 2-4 वकील या 2-4 मेरे जैसे लोग चले जाए किसी केस में, ना भी जाए, ये काम फोन पे करता हूँ आज तक यार किसी के पास। एक फोन पे जब मैं उसको बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपने ये धारा लगानी थी और इसमें ये अरेस्ट होना चाहिए था, तो उस एसएसपी को भी समझ आ जाता है जो आदमी मेरे से बात कर रहे हैं काबिल है। अगर कल को इसने मेरे खिलाफ कहीं ऊपर तक एक्शन ले लिया कि हमारे पास ऊपर जाने की बहुत एसएसपी खुदा नहीं है, डीएम खुदा नहीं है, उसके बाद हमारा एसएससी कमीशन भी है, सोशल मीडिया भी है, समाज भी है, और एसएससी कमीशन भी तो एक से लॉयर भी है। हम अपने लॉयर के पास भी जाए और उसको कहेंगे इस तरह से इसमें कार्रवाई होगी, तो ऐसा नहीं कुछ लॉयर पैसे मिल जाएंगे आपको। तो मेरा फोकस इसी पे रहता है। बस अब कोई दूसरे वक्ता भी वेट कर रहे हैं। मेरा मकसद यही था कि अगर कोई भी एट्रोसिटी पूरे देश के किसी कोने से आपका समर्थन इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा है पूरे देश में, स्पेशली कोई एट्रोसिटी का केस आए, उस परिवार को मेरा नंबर भिजवा दें, उसे मिलवाने की कोशिश करें और उसका 100% ये कोशिश होगी कि उस पर वो एक्शन जो प्रॉपर होना चाहिए। इसी साथ हमने 2 लाइन की आपको। साथियों, धर्म पढ़ाएंगे आपको, बाइबल, महाभारत, गीता और कुरान आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। सिर्फ भारत का संविधान ही ऐसा रास्ता है कि जो आपको समानता, न्याय, इज्जत दे सकता है। संगठन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नेता आएंगे, जाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो इसी रास्ते पर चलता हूँ, इसी के साथ आपको सुविधा देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर किसी के पास कोई एट्रोसिटी आए तो आप प्लीज नंबर भी ले 981, आप आराम से नोट कर लें। 981 008574। दूसरा नंबर है, दूसरा भी लेने का पर व्हाट्सएप है 8510057714। और सर 18 घंटे के लिए काम करता हूँ, अकेला करता हूँ, कोई स्टाफ नहीं है मेरे पास। मेरा नाम गौतम रत्ना है, चैनल का नाम बहुजन दस्तक न्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के नाम से, बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, और जितनी भी सोशल साइट्स हैं, ट्विटर वगैरह सब पर मैं आपको मिल जाऊंगा। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, नहीं बहुजन दस्तक न्यूज, बहुजन दस्तक बहुजन दस्तक 981108574। बहुजन दस्तक सब दूसरा वाले को 851005714। 18 घंटे काम करता हूँ सर, इसके अलावा मैं बिजनेस करता हूँ, मैं पेड सोर्स है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN
00606336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।